स्टूडेंट्स, अब हम प्रेरणा पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 8, 8वीं कक्षा का। चौक में लाल बत्ती के होने पर हमारी गाड़ी रुकी और मेरी नजर सामने वाले सड़क पर एक 7-8 साल के लड़के पर पड़ी जो हाथ में 8-10 गुब्बारे बेचता। कभी किसी गाड़ी के पास जाता तो कभी किसी गाड़ी के पास। गुब्बारे बेचने की कोशिश में उसका गिड़गिड़ाना, मैं उसके हाथों के संकेतों को समझ सकती थी। हरी बत्ती होने पर सामने की गाड़ियां चल पड़ी। मैंने देखा वह लड़का एक गाड़ी के पीछे भागता दूसरी तरफ आ गया और मैं इस डर से बेचैन हो रही थी कि कहीं वह किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। उसने गुब्बारे दिए और पैसे ले लिए। पैसे गिनते हुए उसकी खुशी मैं उसके चेहरों के भावों को महसूस कर सकती थी। इतने में हमारी तरफ भी हरी बत्ती हुई और हम भी उसी तरफ जा पहुंचे जहां वह लड़का खड़ा पैसे गिन रहा था। जैसे कि हमारी गाड़ी रुकी, वह लड़का गाड़ी के पास आकर झट से बोला, मेम साहब अपने बच्चों के लिए गुब्बारे ले लीजिए, केवल 10 रुपए में ये सारे। वह पारखी आंखों वाला मुझे इनकार करने का मौका दिए बिना ही तपाक से बोला, चलिए 5 में ले लीजिए। मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा, गुब्बारे तो मुझे नहीं चाहिए, चलो तुम्हें कुछ खिलाओ। एक साथ खुशी और हैरानी के भाव उसके चेहरे पर आ गए। मैंने उसे बिस्कुट देते हुए कहा, पढ़ते हो? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, पढ़ोगे? मेरी बात को अनसुना करते हुए वह बेझिझक बोला, मेरी बहन के लिए भी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे और बिस्कुट दे दिए और वही प्रश्न दोहराया, पढ़ोगे? उसने न में सिर हिलाया। मुझे उसका जवाब सुनकर हैरानी हुई और मैंने कहा, अरे तुम पढ़ोगे नहीं? यूं ही सारी जिंदगी ऐसे ही? उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह इस जीवन की पहली जरूरत को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझता था। बिस्कुट खाने की उत्सुकता उसके हाथों से साफ झलक रही थी। जब तक उसने एक बिस्कुट खाया तब तक मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने प्यार से कहा, बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए, कब तक तुम यूं ही? मेरी बात को बीच में ही टोककर वह बोलेगा, कौन पढ़ाएगा मुझे? मैं पढ़ाऊंगी। कौन कमाएगा? तुम्हारे पिताजी। वे नहीं है। उफ, बड़े दुख की बात है। और माँ? वह उधर बैठी है। इशारा करते हुए उसने कहा। उसने हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मैंने देखा कि एक औरत दयनीय अवस्था में जिंदगी की जद्दोजहद करते हुए गोद में बच्चे को लिए बैठी गुब्बारे फुला रही है। अच्छा तो तुम कमाते हो? अंदाज बदलते हुए मैंने कहा, हाँ मेरी बहन भी। और कुछ पूछने की मेरी हिम्मत ना हुई। मैंने भरी आंखों से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। दूसरे दिन रविवार था। मुझे स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची। बच्चे अपनी माँ के पास बैठे डबल रोटी खा रहे थे। कुछ गुब्बारे पास ही पड़े थे। मुझे देखते ही पहचानने की चेष्टा करता हुआ मेरी तरफ एकटक देखने लगा और फिर कुछ याद करते हुए बोला, आपने मुझे कल बिस्किट दिए थे। हाँ तुमने ठीक पहचाना। मैंने कहा, मुझे पढ़ाने आई हो? नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। वह हैरान था। मैं भाप गई कि उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने बात बदलते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनीष और मेरी बहन का नाम सीमा। वह बोला, कितना सुंदर नाम है। कहते हुए पैरों के नीचे बल उनके पास ही बैठ गई और पर्स में से 2-2 चॉकलेट निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई। वह कुछ समझने की चेष्टा करता हुआ मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, खा लो। हो कहकर चॉकलेट खोलने लगा। सीमा ने झटपट चॉकलेट खानी शुरू की, मगर मनीष ने एक टुकड़ा तोड़कर माँ को देते हुए कहा, माँ खा ले, वह बड़ी स्वाद होती है। आज उसने मुझे गुब्बारे खरीदने के लिए भी नहीं कहा। मैंने हौसला करके बात शुरू की, बच्चों मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बड़ी मुश्किल से जीवन बसर कर रहे हो। इन हालातों से निकलने का एक ही साधन है, विद्या यानी कि पढ़ाई। अगर नहीं पढ़ोगे तो बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, इसी तरह वक्त निकल जाएगा। नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े, यह बस केवल पढ़ लिख कर ही संभव हो सकता है। मैडम जी, क्या सपने दिखाती हो इन बदकिस्मतों को? माँ ने कहा, अरे किस्मत बनाना तो अपने हाथ में होता है और सपने देखोगे नहीं तो साकार कैसे होंगे? मैडम जी, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, यहाँ पास में ही प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत हम ऐसे ही बच्चों को 2 घंटे के लिए पढ़ाते हैं। मैं दोनों बच्चों को 3 बजे लेने आऊंगी। अच्छा, हम सब आपका इंतजार करेंगे। आज मनीष की आंखों में अविश्वास नहीं, एक उम्मीद की झलक रही थी। दोनों बच्चों ने मुस्कुराते हुए मुझे विदा किया। उस दिन मुझे कुछ थकान सी लग रही थी। रात को ज्वर हो गया। मुझे स्कूल से 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। चौथे दिन जब मैं उनके पास पहुंची तो लगा वे मेरा इंतजार कर रहे थे। मनीष भागकर मेरे पास आया। आप उस दिन क्यों नहीं आई? उसकी नाराजगी में एक अपनापन भी था। हाँ, मैं बीमार हो गई थी। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, मैंने देखा उसने
पीछे कुछ छुपा रखा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कुछ छुपाया है? कुछ नहीं। इतने में सीमा भी भागती हुई आई। मैम, आप आ गई, देखो हमने कॉपी भी ले ली। मनीष का हाथ आगे करते हुए उसने कहा, वाह तुमने बहुत अच्छा किया। यह कॉपी कहाँ से ली? खरीदी है, पैसों की। मनीष ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया और अपने हाथों की उंगलियों से अपने बालों को संवारते हुए बोला, चले। एक विजेता की तरह मैंने कहा, चलो। माँ को बता दिया? हाँ। मैंने भी दूर से माँ की सहमति लेने के लिए हाथ उठाया। इधर उधर से भी मुस्कुराते हुए मुझे हरी झंडी मिल गई। माँ और बच्चों की आंखों में उम्मीद की किरण देखकर मुझे अपने ही 2 पंक्तियां याद आ गई। श्रम की बस्ती से उठकर पाठशाला में जाना है, अपने हालातों से लड़कर जीवन सफल बनाना है। तभी मैंने पूछा, मनीष तुम्हारा सपना क्या है? तुम क्या बनना चाहते हो? उसने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसा बनूंगा, उसका रौब है बहुत। सीमा, तुम क्या बनोगी? मैं आपकी तरह मैडम बनूंगी, सबको पढ़ाऊंगी। सबको जोर देते हुए बोली, बिल्कुल बन सकते हो अगर पढ़ोगे तो बच्चों देखो, इस कहानी में हमने पढ़ने का महत्व समझा है, तो आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए जी जान से। चलो अब छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं इस पाठ के। क, लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था? लड़के का उत्तर, लड़के का नाम था मनीष और उसकी बहन का नाम सीमा। मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? गुब्बारे। ग, गुब्बारे बेचने के पीछे मनीष ने अपनी क्या विविधता बतलाई? क्योंकि वह गरीब था, उसके पिता नहीं थे, इसलिए उसको गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर करना पड़ा था। घ, पढ़ोगे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया? न में सिर हिलाया। बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया? प्रेरणा संस्था के अंदर। और मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? मनीष इंस्पेक्टर बनना चाहता था और सीमा मैडम बनना चाहती थी।